मेरे परिवार में हर 8-10 दिन में बहुत लड़ाई होती है। ऐसे धीरे धीरे करते इतना बढ़ जाता है कि मानो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे में मैं भगवान का नाम जपते हुए बीच बीच में जप करती रहती हूँ। घर में ठाकुर सेवा करती हूँ, पर भगवान की सेवा में बहुत बाधा आ रही है। क्या करूँ? कृपया मुझे उपाय बताएं कि ऐसे में कैसे ठाकुर सेवा करूँ मैं। ठाकुर सेवा के अलावा एक काम और करना पड़ेगा, तब ये शांति होगी। और वो है सामूहिक संकीर्तन। सामूहिक संकीर्तन का मतलब घर में जितने लोग हैं उन सबको हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके, पैर छू करके, कैसे भी मना कर, विनती करके, कोई अहंकार नहीं दिखाओ, एकदम विनम्र हो करके सबसे विनती करके बैठाओ। आप कीर्तन करो, उनको कहो कि आप भी बोलो, जो कीर्तन आपसे बन सके। सीताराम सीताराम या हरे राम, जो भी आपको बन सके वही कीर्तन बोलो। आधा घंटा बोलना, इससे कम नहीं, ज़्यादा भले हो जाए। आधा घंटा की जगह 1 घंटा हो जाए तो और अच्छी बात है। नहीं कोई घर में है तो आप एक समय निर्धारित करो जिस समय घर में लोग होते हैं, और उस समय आप पहले शुरू करो और कहो कि देखो भैया, अपने घर की लड़ाई खत्म करने के लिए ये उपाय है। इससे भगवान की कृपा भी होगी हमारे ऊपर, भक्ति भी प्राप्त होगी, और हमारे घर में शांति बनी रहेगी। तो कीर्तन शुरू करो और प्रार्थना करके सबसे बुलवाओ अपने पीछे। आधा घंटा पहले बंद मत करना। तो ये आप जो प्रतिदिन करेंगे, किसी दिन भी बंद नहीं करेंगे, तो ये लड़ाई घर की खत्म हो जाएगी और भक्ति प्राप्त होगी, सुख शांति होगी। श्री राधे राधे। अंजू जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है। महाराज जी, मेरा लड्डू गोपाल में वात्सल्य भाव है, राधा रानी में सखी भाव है और सीताराम प्रभु जी में इष्ट भाव है, गोपी भाव है। मैं किस मार्ग पर चलूं? कृपया करके मुझे बताएं। मैं 2 महीने से आपकी प्रश्नोत्तरी देख रही हूँ और 2 साल से मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुन रही हूँ। उनसे ही नाम महिमा सुनकर मैंने सीताराम नाम जप शुरू किया है। रामचरितमानस जी का पाठ करती हूँ। अब मुझे गुरु दीक्षा लेने का भाव आ रहा है। प्रेमानंद जी महाराज जी की वाणी से मेरा जीवन नए जन्म के जैसे परिवर्तित हुआ है। तो मैं राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रेमानंद जी महाराज जी से दीक्षा लूँ या सीताराम प्रभु जी को भजने के लिए रामानंदी संप्रदाय से दीक्षा लूँ? मैंने 1-2 बार चतुराशी जी, राधा सुधा निधि और सेवक जो का पाठ भी किया है। तो मुझे सीताराम प्रभु जी ही भाव में आते हैं। यदि आपके भाव में सीताराम जी आ रहे हैं तो रामानंदी संत से आपको दीक्षा लेनी चाहिए। और यदि आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए वात्सल्य भाव जमता है, वो ही अच्छा लगता है, तो आप लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की सदस्य मानो, अर्थात वात्सल्य भाव रखो, बड़ा प्यार दुलार करो उनको। तो आप दीक्षा ले लो, सीताराम जी के भक्ति आपको चाहिए तो करो, लेकिन लड्डू गोपाल भी साथ में रखो। लड्डू गोपाल के प्रति वात्सल्य भाव रखो और सीताराम जी के प्रति जो भाव आपका पहले से वही रखो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है। महाराज जी, क्या राधा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेकर मुझे सीताराम प्रभु जी की प्राप्ति हो जाएगी? राधा वल्लभ संप्रदाय में सीताराम जी की भक्ति नहीं बताई जाती, वहाँ तो सहचरी भाव से राधा जी की उपासना बताई जाती। तो इसलिए आपको सीताराम जी की प्राप्ति के लिए तो रामानंदी संत से लेना ही होगी दीक्षा। श्री राधे राधे। रौनक जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ। कोशिश होती है 1 लाख नाम का जप करूँ। सुबह शाम 15 मिनट गायत्री मंत्र का भी जप करता हूँ। 30 मिनट ग्रंथ का अध्ययन करता हूँ। साथ ही हनुमान चालीसा, गणेश जी और शंकर जी का स्तोत्रम भी पढ़ता हूँ। आपके सत्संग में सुना था कि अगर हम राधा रानी के अनन्य भक्ति करें तो प्रेम भक्ति जल्दी मिलती है। मेरी जिज्ञासा है, क्या मुझे गायत्री जप और ग्रंथ ग्रंथ पढ़ने के बाद सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। कैसे अपना रूटीन बनाऊं ताकि मैं राधा रानी की प्रेम भक्ति इसी जन्म में प्राप्त कर सकूं? आपका गायत्री जपने का पहले से चल रहा है तो एक माला जपो गायत्री। सुबह स्नान के बाद केवल एक माला गायत्री जप करो
और जितने पाठ आपने बताए हैं उनमें से कोई भी पाठ की आवश्यकता नहीं, नाम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पाठ भी छोड़ दो और नाम भी नहीं बढ़ाओ। 1,00,000 आप कर सकते हैं तो 1,00,000 से कुछ ऊपर भी कर सकते हैं। तो आप जो भगवान का नाम हरे राम जपते हैं यदि, तो 64 माला का 1,00,000 हो जाता है। कुछ और उससे ज़्यादा करिए। और आप बातचीत मत करिए, जब खूब ज़्यादा करिए, पाठ सब छोड़ दीजिए। गायत्री मंत्र करना है तो 1 माला करिए। केवल जप करते जाइए। भक्त चरितावली जरूर सुनना, उससे प्रेम बढ़ता है। श्री राधे राधे। सुखदेव जी हैं गुरु जी, अम्बाला से इनका प्रश्न है, भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ है कि दोबारा जन्म नहीं होगा या कुछ और? देखो भाई, जन्म वाली बात जो है वो किसी मनुष्य के बस का नहीं है। आपका यदि कहीं मन का लगाव होगा तो वहाँ जन्म होगा, और यदि आपका लगाव खत्म हो गया तो भगवान से प्रेम है, विशेष प्रेम है, तो भगवान के साथ आपको धरती पर आना पड़ेगा, या प्रभु के भेजे हुए आना पड़ेगा, या भगवान का अवतार होगा तब आना पड़ेगा। और यदि निर्गुण निराकार में कोई लगा हुआ है या सगुण साकार में ही है और उसको जब बहुत ज़्यादा किया है तो मोक्ष मिल सकता है। लेकिन यदि प्रेम विशेष है तो मोक्ष भक्त चाहता नहीं, भक्ति ही चाहता है। तो उसको यह नहीं रहता कि हमारा जन्म नहीं हो। कर्मों के बंधन के कारण जन्म नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी जन्म लेते हैं। तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये लोग भी जन्म लिए थे भगवान के सेवा कार्य के लिए। श्री राधे राधे। अंजू जी हैं वृंदावन से, इनका प्रश्न है, मैं 10-12 साल से शालिग्राम जी की सेवा कर रही हूँ, क्या लेडीज कर सकती हैं शालिग्राम जी की सेवा? अरे लेडीज कोई मनुष्य नहीं है क्या? वो भी मनुष्य है भाई। केवल अशुद्ध अवस्था में नहीं करना, उस समय बच्चों से करवा लो, भाई से, परिवार में किसी से करा लो, और रोजाना करना है। माताओं के लिए प्रथम अधिकार है, पुरुष से भी ज़्यादा, क्योंकि शालिग्राम जी मिलते हैं गंडकी नदी में। गंडकी पहले वेश्या थी, अब उसकी परीक्षा ठाकुर जी ने ली थी, तो उसने बहुत बड़ी कथा इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, तो वरदान मांगने के लिए कहा था भगवान ने। तो गंडकी ने कहा था आप मेरी गोद में सदा लेटे रहो। तो भगवान ने कहा तुम नदी बन जाओगी और मैं काला पत्थर शालिग्राम बन करके तुम्हारी गोद में करोड़ों की संख्या में लेटा रहूंगा सदा। तो वो गंडकी वेश्या के गोद में लेटे हुए हैं। कितनी माताओं के जीवन में ऐसे ऐसे शालिग्राम जी रहे हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अयोध्या जी में एक माता को भगवान शालिग्राम जी सुबह सुबह बता देते थे आज कौन कौन से संत आएंगे। तो बहुएं पूछती थी कैसे मालूम आपको कि संत आ जाते हैं वही? तो वो बताती थी हमको ये करियऊ बता देते हैं। करियऊ मतलब काले से शालिग्राम। और चित्रकूट में ऐसी माता थी जो प्यार के कारण भगवान शालिग्राम को सुडौल बना लेती थी, ऐसे ठोंक ठोंक करके प्यार से, कोई हथौड़ा से नहीं ठोंकती थी, हथेली, एक हथेली में लेके दूसरी हथेली से प्यार से उनको गोल गोल बना लेती थी। तो मतलब भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनको स्त्री और पुरुष से कोई मतलब नहीं है। खूब आराम से भक्ति करो, शालिग्राम की सेवा करो। राधे राधे। संजू शर्मा जी हैं कोटा से, इनका प्रश्न है, एक स्वप्न में मुझे माँ और बच्चा दिखे, मैंने बच्चे को दुलार भी किया, उसी समय मुझे चांदी के 2 त्रिशूल दिखाई दिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा हो रही है। वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करो और शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। राधे राधे। संदीप जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, क्या गोपियों के कोई गुरु थे भगवान श्री कृष्ण अवतार से पहले? जैसे गोपियां भगवान विष्णु जी को पूजा करती थी, क्या गोपियों का भगवान श्री कृष्ण जी के लिए उनका प्रेम ही सब कुछ था,
जैसे उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी का इतना अनंत प्रेम प्राप्त हुआ, कैसे उनके इतने बड़े भाग्य थे कि प्रभु उनकी एक छछिया पर छाछ के लिए नाच के दिखा देते थे। ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मा शंकर जी और देवताओं को भी प्राप्त नहीं था। दोनों बात थी, गुरु भी थे और पूर्व जन्म की भक्ति भी थी। पूर्व जन्म में वो सब ऋषि थी, ऋचाएं थी, वेद की मुनि लोग थे, कई जन्म की इनकी भक्ति तपस्या थी। और इनके गुरु थे शांडिल्य ऋषि, गर्ग ऋषि, देवर्षि नारद जी। ये लोग इनके गुरु थे, इन गोपी माताओं के। गोपियों के गुरु देवर्षि नारद जी थे महाराज। अब देवर्षि नारद जी तो समझ लो पार्वती माता के गुरु हैं, राधा माता के गुरु हैं, और सीता माता के गुरु हैं। देवर्षि नारद जी तो वाल्मीकि के गुरु हैं, सब ऋषि सबके गुरु हैं देवर्षि नारद जी। वो भी गुरु थे गोपियों के। और गर्ग ऋषि भी थे, शांडिल्य ऋषि भी थे। गुरु की कमी नहीं थी, पिछले जन्म की भक्ति भी थी, कन्हैया से प्रेम भी अपार था, इसलिए संपूर्ण भक्ति इनको प्राप्त थी। अपार प्रेम था जिसके कारण भगवान इनके वश में हो गए थे। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी काठमांडू नेपाल से, इनका प्रश्न है, रामानंदी संप्रदाय में विरक्त के लिए और गृहस्थ के लिए एक ही गुरु मंत्र है या अलग अलग? मेरा मतलब है षडाक्षरी राम तारक मंत्र। नहीं, देखो भाई, ये तो नियम तो यही है कि जो पूर्ण विरक्त हो उसको षडाक्षरी वाला दिया जाता है राम तारक मंत्र, और पूर्ण विरक्त को विरक्त दीक्षा में। और द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी जाती है गृहस्थ आश्रमी को। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं, दोनों को वही मंत्र दे देते हैं। लेकिन पुराने संतों की रीति यही थी कि द्वादशाक्षर मंत्र गृहस्थ को और षडाक्षर मंत्र विरक्त को दिया करते थे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग के लिए क्या दशनामी द्वैत वेदांती संत के भी दीक्षा ले सकते हैं, जैसे पंडित गया प्रसाद जी ने श्री उड़िया बाबा जी से ली थी? गया प्रसाद जी की श्रद्धा बहुत ऊंची थी, और उड़िया बाबा महान सिद्ध पुरुष थे, परम कृपालु थे। यदि शिष्य और गुरु में ये विशेषता है तो महाराज निश्चित ही उनको कोई रोक टोक नहीं होती थी। अब वो थे तो दशनामी सन्यासी ही थे, शैव स्मार्त सन्यासी थे उड़िया बाबा। लेकिन उड़िया बाबा भागवत प्राप्त महापुरुष थे और भगवत भक्त भी थे, इसलिए उड़िया बाबा के अंदर भक्ति अधिक होने के कारण वो उनको कृष्ण भक्ति में ही लगा दिए। उन्होंने उनको शैव सन्यासी नहीं बनाया, और तुलसी की माला भी पहना दी, चरण पादुका भी दे दी, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जपने को बोला था उड़िया बाबा ने। और श्री गया प्रसाद जी महाराज यही जपते थे। गुरु के प्रति श्रद्धा, अपार भक्ति और बहुत निरंतर जप, इसके कारण उनको भक्ति की उच्च अवस्था प्राप्त थी, वात्सल्य भाव सिद्ध था। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, रामानंदी भक्त योग, योगा वशिष्ठ और राम गीता को किस दृष्टि से स्वीकारें, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ निराकार तत्वों का बोध कराता है? देखो भाई, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया के सब ग्रंथ आप पढ़ो, अपनी जरूरत भर का। ये चार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथाक्षरमिवाम्ब मध्यात्। योग वशिष्ठ पढ़ने की जरूरत नहीं। योग वशिष्ठ तो ज्ञान मार्गी ग्रंथ है, आपको पढ़ना है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, भागवत जी और गीता जी। तो आपको योग वासिष्ठ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भक्ति के ग्रंथ पढ़ना चाहिए भक्त मार्गी को। अद्वैत वेदांत के ग्रंथ भक्ति मार्ग वाले को नहीं पढ़ना चाहिए। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरुजी जो लोग ज्ञान मार्ग से चलते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, तो क्या जो लोग भक्ति मार्ग से चलते हैं उनका भी मोक्ष हो जाता है कि नहीं? क्योंकि अभी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर में आपने बताया था जो भक्त भगवान के दिव्य धाम में रहते हैं
वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, वह भी भगवान की इच्छा से जन्म लेते हैं। तो जो ज्ञान मार्ग वाले हैं उनका अगर मोक्ष हो गया तो क्या उनका भी जन्म होता है या मोक्ष के बाद उनका जन्म नहीं होता? क्या होता है? उनका कोई शरीर रहता है? वह किस धाम में रहते हैं या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है? क्या होता है? मोक्ष के बाद बताने की कृपा करें, क्योंकि भक्त लोग, प्रेमी लोग मोक्ष नहीं चाहते। तो किस कारण वह मोक्ष नहीं चाहते, बताने की कृपा करें। देवर्षि नारद जी महाराज वृंदावन में भगवान की सरस लीलाओं का दर्शन करते करते रोने लगे। तो उनसे ऋषियों ने पूछा, आप तो महान ज्ञानी भक्त, आप क्यों रोए? बोले, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैं उनके लिए रो रहा हूं जो सायुज्य मोक्ष प्राप्त करके भगवान में लीन हो गए, क्योंकि अब उनका फिर जन्म नहीं होना है। और जो इस समय लीला प्रभु की वृंदावन धाम में चल रही है, इसके लिए तो वही दर्शन का पात्र होता है जो मुक्ति को न स्वीकार करके भक्ति में आकर के यहाँ प्रभु का सेवक सखा भक्त बन जाए, उसी को ये दर्शन मिलेगा। इसलिए जो मुक्त हो गए, विलीन हो गए प्रभु में, मैं उनके लिए रो रहा था कि अब उनको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा जो वृंदावन वासियों को मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि जो भगवान में लीन हो गया उसका जन्म नहीं होता, और भक्त ये लीन होना नहीं चाहता, क्योंकि वो सेवा के लिए दो तो होना चाहिए, एक स्वामी एक सेवक। अब दो की जगह एक हो गया तो सेवा कौन करेगा फिर? इसलिए मुक्ति निरादर भगत लुभाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो कह दिया कि मुक्ति का मतलब हुआ कि अब वो भक्ति के लायक ही नहीं रह गया। उन्होंने कह दिया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्त सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। उन्होंने तो मुक्ति को पिशाचनी कह दिया और भुक्ति को भी पिशाचनी कह दिया। कहा इन दोनों मुक्ति पिशाचनियों से, भुक्ति और मुक्ति दोनों पिशाचनियों से पहले तुम अलग हो जाओ, तब भक्ति के लायक बन पाओगे। नहीं तो भगवान से कुछ मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, तो भुक्ति में अटके रहोगे चाहे मुक्ति में अटके रहोगे। इसलिए भगवान को पाना है तो भुक्ति मुक्ति दोनों की वासनाओं को मन से निकालो, और भगवान भक्त को वो मुक्ति देते हैं जिसमें वह अलग सत्ता उसकी सेवक के रूप में बनी रहती है। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अन इच्छित आवई बरियाई। राम का भजन करने से बिना इच्छा के भी मुक्ति मिलती है, लेकिन वो मिलती है सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, इस प्रकार की भगवान की सेवा वाली मुक्ति मिलती है। श्री राधे राधे।